तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। तो मैं आपको दे रहा था शॉर्ट आंसर। ये लॉन्ग आंसर मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसकी चारों चैप्टर के लॉन्ग आंसर कवर हो चुके हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। और ये इंग्लिश क्लास 10th यूपी बोर्ड, इंग्लिश 10th यूपी बोर्ड से चैप्टर जो है ये फर्स्ट है आपके लिए मैं लेके आया हूँ। और इसमें मैं द इंचेंटेड पूल चैप्टर नाम से जितने भी शॉर्ट आंसर आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं इस चैप्टर में कवर करने वाला हूँ। वेयर डिड युधिष्ठिरा गो एंड वाई? तो आपने कहानी पढ़ी होगी। यहाँ पर यक्ष जो है, यम जो है यक्ष का फॉर्म लेते हैं युधिष्ठिर का टेस्ट लेने के लिए। ठीक है, उनके भाइयों की बात की गई है, तो पूरी बात करेंगे। वेयर डिड युधिष्ठिरा गो एंड वाई? युधिष्ठिर कहाँ गए और क्यों गए? तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा युधिष्ठिरा वेंट टू द फॉरेस्ट। युधिष्ठिरा जंगल गए। इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर हैड गॉन, उस दिशा में जहां उनके भाई गए हुए थे। बिकॉज ही वॉन्टेड टू फाइंड देम, क्योंकि वह उन्हें ढूंढना चाहते थे। कौन ढूंढना चाहता था? युधिष्ठिर। किसे ढूंढना चाहते थे? अपने भाइयों को। तो पूरा आप पहले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दूसरे का देखते हैं। दूसरा प्रश्न था वाई इज माइंड डिस्क्राइब्ड एज स्विफ्टर देन द विंड? जो दिमाग है, जो आपकी बुद्धि है या फिर जो आपका मन है, वो मतलब डिस्क्राइब एज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज क्यों बताया गया है? तो युधिष्ठिर, आपको यहाँ थोड़ा अच्छे से लिखना है। युधिष्ठिर गेव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट द माइंड इज डिस्क्राइब्ड स्विफ्टर देन द विंड बिकॉज इट रिफ्लेक्ट आइडिया विद इन अ मूवमेंट। देखिए इसे हवा से भी तेज इसलिए बताया गया है क्योंकि युधिष्ठिर गेव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, युधिष्ठिर ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया दैट की द माइंड इज डिस्क्राइब्ड स्विफ्टर देन द विंड, जो बुद्धि है उसको इतना तेज, हवा से भी तेज इसलिए बताया गया है बिकॉज, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट आइडिया विद इन अ मूवमेंट, दिमाग के अंदर आपकी जो आइडिया है, जो सोच है आपकी, वो 1 सेकंड के अंदर बदल जाती है और 1 सेकंड के अंदर किसी दूसरे चीज की सोच आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको तीसरा प्रश्न है व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिरा प्लीज्ड द यक्ष मोस्ट? युधिष्ठिर की किस क्वालिटी ने यक्ष को प्रभावित कर दिया? ये क्वेश्चन अगर आप देख लें तो ये क्वेश्चन 2016 में भी आ चुका है। इसमें आपको लिखना है इन द स्टोरी द एन्चेंटेड पूल इट हैज डिस्क्राइब्ड दैट द इम्पार्शियलिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज्ड द यक्ष मोस्ट। तो इन द स्टोरी द एन्चेंटेड पूल स्टोरी में जो युधिष्ठिर है उनकी इम्पार्शियलिटी, अर्थात मतलब हृदय से, मतलब उनको आप जब आप देखे होंगे कि कितने द्रवित हो गए, जब उनके भाइयों को अपने मरे देखा तो कितने द्रवित हो गए, यही उनकी क्वालिटी है। ठीक है, प्लीज द यक्ष मोस्ट, तो युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी ही उनकी क्वालिटी है। इन द स्टोरी द एन्चेंटेड पूल इट है डिस्क्राइब्ड, यह बताया गया है दैट द इम्पार्शियलिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्ष मोस्ट, और इसी क्वालिटी ने यक्ष को प्रभावित कर दिया। अगला प्रश्न हमारे सामने है हुज सन वर नकुल एंड सहदेव? नकुल और सहदेव किसके बेटे थे? तो देखिए इसका कैसे करना है। हुज सन वर नकुल एंड सहदेव? द नकुल एंड सहदेव वर द सन्स ऑफ माद्री एंड स्मॉलर इन पांडवास। तो द नकुल एंड सहदेव, नकुल और सहदेव, वर द थे, सन्स ऑफ माद्री, माद्री के पुत्र। ठीक है, तो ये जो नकुल और सहदेव थे वो माद्री के पुत्र थे। एंड स्मॉलर, और छोटे थे, इन पांडवास, किस में छोटे थे? पांडव, जो पांडव इनका ग्रुप था भाइयों का, ये 5 भाई थे, उन्हें हम पांडव बोलते थे, तो ये पांडव में सबसे छोटे थे दोनों। तो ठीक है, इतना आप ले लीजिए और इसका लिख लीजिए, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पे। अगला प्रश्न हमारे सामने है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा? देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं इस क्वेश्चन के अंदर जो इम्पोर्टेंट है। ग्रेटेस्ट वंडर मतलब आपको पता ही होगा, सबसे बड़ा आश्चर्य अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा। तो युधिष्ठिरा ने ऐसा क्या जवाब दिया, या फिर युधिष्ठिर के अनुसार इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? या फिर आपको ये क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा जा सकता है। वो कैसे पूछ सकता है, इतना तो आपको सेम रहेगा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, उसके बाद दे सकता है अकॉर्डिंग टू
सी राजा गोपालाचारी। ये जो है ये राइटर है इस चैप्टर के। ये क्वेश्चन कई बार इस तरह भी पूछा जा चुका है, या फिर आपको ऐसा ही मिल जाएगा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, या फिर आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू सी राजा गोपालाचारी। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, आंसर दोनों में सेम होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, तो आपको लिखना है एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम। एवरी डे मैन सी, यहाँ पर मैन जो वर्ड यूज किया गया है वो प्लूरल है, मैन का प्लूरल, ठीक है। तो एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स, जो मनुष्य है वो प्रतिदिन देखता है, क्या देखता है, क्रिएचर्स मतलब प्राणियों को, डिपार्ट टू यमास किंगडम, यमा के लोक में जाते हुए, जो यमा का लोक अर्थात यम लोक में जाते हुए, ठीक है, ठीक है। तो यमा के लोक में जाते हुए जो मनुष्य है वो प्रतिदिन, जैसे चाहे हम हो चाहे आप हो, वो क्या देखता है प्रतिदिन कि जो प्राणी है हम अपने सामने एक दूसरे को मरते हुए देखते हैं, यम लोक में जाते हुए देखते हैं। एंड yet those who remain want to live forever, and yet those, और फिर भी, those मतलब वो, who मतलब who, remain मतलब बचे हैं, want to live मतलब जीना चाहते हैं, forever मतलब हमेशा के लिए, this truth मतलब यह सत्य, is the मतलब है, greatest wonder मतलब सबसे बड़ा आश्चर्य। तो पूरा देख लीजिए, एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम, जो मनुष्य है वो प्रतिदिन लोगों को, प्राणियों को मरते देखता है, यमराज के यहाँ जाते देखता है, यमलोक में जाते देखता है। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, लेकिन जो उनमें से जिंदा हैं वो भी हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। दिस ट्रूथ इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सत्य ही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो कहने का मतलब इस शॉर्ट आंसर में ये है कि जैसे हम देखते हैं कि हम और आप देखते हैं कि लोग मर जाते हैं और मृत्यु के बाद उनकी आत्मा चली जाती है, लेकिन इतना डेली देखते हुए भी हम यही चाहते हैं कि हम हमेशा जिंदा रहें, हम कभी ना मरें। तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। छठवां आपके पास है वाई हैड यमा टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। ये क्वेश्चन की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये देख सकते हैं 2014, 15, 17, 18 और 20, तो 1, 2, 3, 4, 5 साल ये 5 ईयर्स बोर्ड्स में रिपीट हो चुका है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है। देखिए जो पूरी हमारी मैंने ये सीरीज बनाई है लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर की, तो सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो वाई हैड टेकन यमा टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, यम ने यक्ष का फॉर्म क्यों लिया वो देख लेते हैं। चलिए लिखना कैसे है, इन द स्टोरी द इंचेंटेड पूल, इंचेंटेड पूल कहानी में यमा हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो यम ने यक्ष का फॉर्म लिया था, हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू टेक टेस्ट ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का टेस्ट लेने के लिए। तो आपको कैसे लिखना है, इन द स्टोरी द एन्चेंटेड पूल यमा हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू टेक टेस्ट ऑफ युधिष्ठिर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, इसका भी सेकेंड। देखिए पूरे स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए जिससे आपको लिखने में परेशानी ना हो। तो हमने 6 तक डिस्कस कर लिया था, 7वां देखते हैं। ये है 7वां आपके पास, हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा कैन अ मैन बिकम हैप्पी एंड वाइज। तो यहाँ से क्वेश्चन फिर से बता दूं, यहाँ जैसे ये पूछा जा सकता है आपसे, हाउ अकॉर्डिंग टू सी राजा गोपालाचारी कैन अ मैन बिकम हैप्पी एंड रिच। तो युधिष्ठिर के स्थान पर अगर सी राजा गोपालाचारी है तो आप बिल्कुल उससे घबराइएगा मत, क्योंकि ये राइटर हैं, तो राइटर वही बात लिखे हैं, युधिष्ठिर की बातों को उन्होंने प्रकट किया है, तो ठीक है यहाँ पे आ सकता है। तो ये प्रश्न का हिंदी क्या हुआ कि युधिष्ठिर के अनुसार, या फिर युधिष्ठिर ने ऐसा क्या बताया, हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर कैन अ मैन बिकम हैप्पी एंड रिच, मनुष्य कैसे खुश और अमीर हो सकता है, ये प्रश्न था। तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर के अनुसार, और सी राजा गोपालाचारी या सी राजा गोपालाचारी के अनुसार, जो कि राइटर है चैप्टर के, अ मैन कैन बिकम हैप्पी, एक मनुष्य प्रसन्नचित हो सकता है
बाई देयर गुड कंडक्ट, अपने अच्छे चरित्रों की वजह से। ही कैन बी रिच, वह अमीर हो सकता है। बाई गिविंग अप ग्रीडी, मतलब लालच को छोड़ करके वह अमीर हो सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया? बहुत अच्छे। तो क्या लिखना है आपको? प्रश्न है आपके पास, हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा कैन अ मैन बिकम हैप्पी एंड रिच। तो आपको कैसे लिखना है? अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा और सी राजा गोपालचरी। देखिए इस चीज़ में बिल्कुल आप डाउट मत होइएगा, यहाँ पे सी राजा गोपालचरी ये जो है ये चैप्टर के राइटर हैं, द इंचेंटेड पूल के ये राइटर हैं, तो ये पूछा जा सकता है युधिष्ठिर के स्थान पे। जैसे जब प्रश्न का जवाब दे रहे थे युधिष्ठिर, तो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि मतलब हाउ अकॉर्डिंग टू सी राजा गोपालाचारी, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड अकॉर्डिंग टू सी राजा गोपालाचारी। तो युधिष्ठिर के अनुसार पे अगर सी राजा गोपालाचारी मेंशन कर दिए, उससे आप बिल्कुल घबराइएगा मत, क्योंकि इस चैप्टर के राइटर हैं। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है। तो प्रश्न था कि मतलब किस युधिष्ठिर के अनुसार एक मनुष्य प्रसन्नचित और अमीर कैसे हो सकता है, तो आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा और सी राजा गोपालाचारी। देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है कि और लगा के, या आप चाहे जो लिखें दोनों सही है। A man can become happy by their good conduct, he can be rich by giving up greedy। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है। मतलब युधिष्ठिर के अनुसार एक व्यक्ति अपने चरित्रों से प्रसन्नचित रह सकता है और वह लालचों का या फिर वह भोग का त्याग करके वह सुखी हो सकता है। तो चलिए ये हमारा आप 7वां आंसर देख चुके हैं कि युधिष्ठिर के अनुसार और सी राजा गोपालाचारी के अनुसार अ मैन कैन बिकम हैप्पी बाय देयर गुड कंडक्ट, मनुष्य अपने चरित्र के द्वारा प्रसन्नचित रह सकता है। ही कैन बी रिच बाय गिविंग अप ग्रेडी, अपनी लालचों को छोड़कर वह अमीर बन सकता है। देखिए जिस दिन आपकी लालचें खत्म हो जाएंगी, जिस दिन आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, उस दिन आप अमीर बन जाओगे। ये चीज़ आप नोट कर लो, बिल्कुल सत्य जवाब दिया था युधिष्ठिर ने। किसे दिया था? यक्ष को। तो चलिए हम अपने बढ़ते हैं लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर की तरफ। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण? बर्थ, लर्निंग और गुड कंडक्ट। किसी भी व्यक्ति को एक असली ब्राह्मण कौन बनाता है? जन्म, बर्थ, लर्निंग मतलब ज्ञान, और मतलब या गुड कंडक्ट मतलब अच्छा चरित्र। ये क्वेश्चन 13, 16, 17, 18, 19 में रिपीट हो चुका है, मीन्स 5 ईयर ये क्वेश्चन बोर्ड्स में रिपीट हो चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। आंसर कैसे लिखना है? बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मणा। तो ये युधिष्ठिर का जवाब था कि जन्म और ज्ञान डू नॉट मेक नहीं बनाते हैं वन अ रियल ब्राह्मणा, किसी भी व्यक्ति को एक असली ब्राह्मण। गुड कंडक्ट मेक मतलब एक अच्छा चरित्र बनाता है। अ मैन कैन नॉट बिकम, एक मनुष्य नहीं हो सकता, अ रियल ब्राह्मण एक असली ब्राह्मण, विदाउट गिविंग अप बिना छोड़े, क्या छोड़े? बैड हैबिट मतलब बुरी आदतों को छोड़े। तो ज्ञान और जन्म किसी भी व्यक्ति को एक असली ब्राह्मण नहीं बनाता, जबकि अच्छा चरित्र ही व्यक्ति को असली ब्राह्मण बनाता है। अ मैन कैन नॉट बिकम अ रियल ब्राह्मण, एक मनुष्य सच्चा ब्राह्मण नहीं हो सकता बिना अपनी गलत आदतों को छोड़े। इवन, यहाँ सब देखिए, इवन दो ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदास। तो इवन दो ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदास मतलब उसे अगर 4 वेदों का ज्ञान है, लर्नड इन द 4 वेदास। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट मतलब जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, उसकी गिनती खराब उसमें की जाएगी। इवन दो ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदास, इफ इट मीन्स दैट इफ ही हैज नॉलेज इन द 4 वेदास, he may be learned in the 4 Vedas, means he has knowledge of 4 Vedas. A man of bad conduct means if his conduct is bad, then we will count that in the lower class, means उसे हम निम्न स्तर में गिनेंगे। ओके